अध्याय 2। हवेली की ओर। एक रात राहुल अकेले खेतों का मुआयना करने निकला। खेतों के पार ही वह वीरान हवेली थी। उत्सुकता ने उसे वहां खींच लिया। अंदर हर ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटी हुई लकड़ियां थी। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। तभी एक कोना अजीब तरह से ठंडा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उस कोने में झांका, अचानक हवा रुक गई। सब कुछ थम सा गया और तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी, सर घूमने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 3। अंदर कुछ बदल गया। अगली सुबह राहुल अपने घर में जागा, पर कुछ अलग था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं, उनमें एक अजीब चमक थी। उसकी आवाज भी कुछ भारी हो गई थी। गांव वालों ने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन राहुल की मां ने कहा, बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बड़ा अजीब लग रहा है। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब वो नहीं हूं जो तुम समझती हो। उसकी मां चौंक गई। उसके बेटे की आंखों में कोई और था। अध्याय 4। आत्मा की कहानी। राहुल की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कभी वह अकेले में खुद से बातें करता, कभी जोर जोर से चिल्लाता और कभी कभी किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगता। गांव का पुजारी पंडित हरिहर, जो आत्माओं और प्रेत बाधा के मामलों में जाना जाता था, उसे देखने आया। जैसे ही उसने राहुल की आंखों में देखा, वह पीछे हट गया। यह कोई सामान्य भूत नहीं है, पंडित बोला। यह आत्मा किसी अधूरे बदले के साथ लौटी है। पंडित ने गांव वालों को बताया कि उस हवेली में 30 साल पहले एक आदमी अर्जुन की रहस्यमयी मौत हुई थी। कहा जाता है कि उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उसने गांव के जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। अध्याय 5। राहुल नहीं, अर्जुन।